एसआईपी से अमीर नहीं बनते, बल्कि एसआईपी को समय देने से अमीर बनते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने दो सिनेरियो लिया है। एक सिनेरियो में 5,000 रूपए हर महीने एसआईपी जाएगी और दूसरे सिनेरियो में 10,000 रूपए एसआईपी जाएगी। और दोनों सिचुएशन में हम हर साल 10% से इसे इंक्रीज करेंगे, यानी टॉपअप करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ रिटर्न लेके चल रहा हूँ 13%। 5,000 की एसआईपी के साथ हमें पहले 1 करोड़ को अचीव करने में 20 सालों का समय लगता है, जो कि काफी लंबा समय होता है। लेकिन इस लंबे समय के बावजूद आपको यहाँ से एक मिरेकल दिखने को मिलेगा। अगले 2 करोड़ रुपए अचीव करने में आपको केवल और केवल 4 सालों का समय लगेगा। अगले 3 करोड़ रुपए अचीव करने अगले 3 और सालों का समय लगेगा। 3 से 6 करोड़ होने में केवल 4 सालों का समय लगेगा। वहीं 6 करोड़ से 10 करोड़ होने में केवल अगले 4 सालों का समय लगेगा। चलिए अब बात करते हैं सिनेरियो सेकंड की, जिसमें हम 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी चलाएंगे। 10,000 की एसआईपी चलाने से हमें पहले 1 करोड़ को अचीव करने में 16 सालों का समय लगेगा। जहां हमें 5,000 की एसआईपी चलाने से पहले 1 करोड़ की अचीवमेंट 20 सालों पे हो रही थी, वहां 10,000 की एसआईपी चलाने से हमें पहले 1 करोड़ की अचीवमेंट 16 सालों में हो रही है। यहाँ 10,000 की एसआईपी के साथ हमें 10 करोड़ अचीव करने में केवल 30 सालों का समय लग रहा है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि एसआईपी अमाउंट 2 गुना करने के बावजूद भी हमारा समय हाफ नहीं हुआ और डिफरेंस जो है वो केवल 5 सालों का आया है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला और देखते हैं ये कैसे काम करता है। आप जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख रहे हैं, इसमें P स्टैंड करता है प्रिंसिपल अमाउंट के, यानी कि आपने जो पैसा डाला है, या इन्वेस्ट करा है, वो एक सिंपल मल्टीप्लायर है। इस कंपाउंड फॉर्मूले में जो मेन कंपोनेंट है वो है N, यानी कि नंबर ऑफ टाइम, और जो T है वो स्टैंड करता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, और जो टाइम है वो एक्सपोनेंशियल है। इट मीन्स कि आप जितना ज्यादा समय पैसे को देंगे ये उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। फाइनली इससे ये कंफर्म होता है कि नंबर ऑफ अमाउंट मैटर नहीं करता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। इट्स मीन कि आप छोटे अमाउंट से भी लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। जो दूसरी बड़ी चीज है वो है कंसिस्टेंसी। लगातार इन्वेस्ट करके एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। शायद यही रीजन है कि वॉरेन बफेट, जिनकी वेल्थ काफी तेजी से उनके उम्र के 50 साल के बाद बढ़ी। जरूरी ये नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, जरूरी ये है कि आप जहां से भी खरीदे ट्रस्टेड एंड रजिस्टर्ड ऑथराइज जगह से ही म्यूचुअल फंड खरीदे, क्योंकि मार्केट में बहुत स्कैम्स हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड असिस्टेंस के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।